हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरू जिंदल श्री हरी क्रोचेट नीटिंग चैनल की तरफ से आप सबका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज देखिए मैं आपके लिए एक बिब वाली ड्रेस लेकर आई हूँ। चोली अलग से बनाई है। देखिए इस ड्रेस के अंदर हमने बिब बनाया हुआ है 4 और 5 नंबर के लिए है और इसका मैचिंग फ्लैप वाला कैप बनाया है। देखिए इस तरह से बहुत ही सुंदर बनकर आया है। ये 4 और 5 को आपने इसी साइज़ में बनाना है। देखिए अगर 3 नंबर के लिए इसका जो डायामीटर है वो मैं आपको दिखा देती हूँ कितना बनकर आया है। इसका जो डायामीटर है 9.5 इंच बनकर आया है। ये 4 और 5 नंबर के लिए बिल्कुल ठीक है। 3 नंबर के लिए हमने देखिए इसी तरह से करना है। जब देखिए उसके अंदर हम थोड़े से डबल क्रोशिया कम लेंगे यहाँ पे। देखिए इसका जो मेथड है इसको घेरे को स्टार्ट करने का, देखिए चोली के अंदर जितने हमारे पास डबल क्रोशिया होते हैं उसके बाद हमने 2 या 3 डबल क्रोशिया हम ज़्यादा ले लेंगे। बस इतना सही करना है। 3 डबल क्रोशिया ज़्यादा लेने के बाद देखिए हमने इस तरह से उसको 2 या 3 राउंड तक खुला भी रखना है। तो उसके बाद हम इसके ऊपर टिच बटन भी लगा सकते हैं। देखिए इस तरह से। तो बाकी देखिए हमने इसके अंदर 3 नंबर के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे 2 सिलाई एक्स्ट्रा डाली हैं वो आप कम कर लीजिए। और देखिए यहाँ पे 2 सिलाई हमने जहाँ पे डाली हैं ये भी आप चाहे ना बनाएं। तो एक लाइन आप यहाँ से कम कर लें तो इतने से ही 1 इंच का घेरा कम हो जाएगा। और अगर देखिए आप जहाँ पे हमारे पास फंदे कम होते हैं तो हमने ये देखिए ये 4 डिज़ाइन है तो हम 3 डिज़ाइन बनाएंगे। तो इस तरह से हमने छोटे बड़े के लिए बनाना है। उससे छोटे जैसे भी उससे बड़े के लिए बनाएंगे। देखिए यहाँ पे फंदे भी ज़्यादा होंगे और यहाँ पे फंदे इंक्रीज़ भी ज़्यादा करने हैं। तो उसके बाद हमने यहाँ पे डिज़ाइन बनाना है। 4 की जगह पे 5 हम डिज़ाइन बना लेंगे। इसके अंदर देखिए मेरे पास 170 फंदे थे। 170 फंदे के पे मेरा ये 9.5 इंच का घेरा बनकर आया। देखिए आपने 6 नंबर के लिए बनाना है तो कम से कम आपको 20 फंदे बढ़ाने पड़ेंगे इसके अंदर। तो भी ये हम एक लाइन आप बढ़ा लेंगे 20 फंदे बढ़ाने के बाद। अगर हम इसी तरह से एक डिज़ाइन और बढ़ाएंगे तो हमारा राउंड नहीं बनेगा, इकट्ठा होएगा। क्योंकि राउंड को फैलाने के लिए हमें यहाँ पे फंदे ज़्यादा चाहिए। तो 20 फंदे कम से कम हमें 20-25 फंदे हमने ज़्यादा बनाने हैं। तो चलिए मैं इसको पहना कर दिखा देती हूँ। देखिए ये मेरे 5 नंबर के और ये 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी हैं। दोनों को पहना कर दिखा देती हूँ। देखिए कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए ये 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी हैं। देखिए बाकी जो जो सिलाइयों से हम बनाते हैं ये बहुत स्ट्रेच होती हैं, बड़े आसानी से आ जाती हैं। देखिए अब देखिए इनको इस तरह से हमने जो घेरा है वो इस तरह से पहनाना है। इस तरह से ये बिब है। देखिए इसको हमने इस तरह से क्रॉस करते हुए हम इनको पहनाएंगे। देखिए ये टिच बटन लगा रखे हैं मैंने आगे। देखिए इस तरह से ये आ गई हैं और ये इनका मैचिंग हैट है। देखिए इनका जो फेस है बिल्कुल, चाहे आप इसको इस तरह से कर लें। देखिए ये 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी को बिल्कुल फिट आ गई हैं और 4 नंबर लड्डू गोपाल जी को भी बिल्कुल फिट आएगी। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए इसको मैंने 10 नंबर की सिलाइयों में बनाया है। जो 3 प्लाई की ये 3 धागों वाली ये वूल आती हैं, येलो मैंने वो ली हैं। और जो कलर डाले हैं देखिए आपके पास थोड़े थोड़े बच जाते हैं, कोई भी आप ले सकते हैं। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पे 34 फंदे डाले हैं। देखिए हमने इसको जितने हमारे चोली के नीचे फंदे हैं उससे हमने
4 या 4 फंदे हम इसके नीचे ज़्यादा बनाएंगे। देखिए हमारी 5 नंबर की और 4 नंबर की चोली के नीचे 28 फंदे होते हैं, तो 28 से मैंने इसके अंदर 32 फंदे रख लूँगी। देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 और 34 फंदे हैं देखिए मेरे पास। चलिए मैं 35 फंदे रख लेती हूँ, 3 फंदे ज़्यादा रख लेती हैं। तो देखिए इस तरह से एक आधा फंदा ज़्यादा भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 5 नंबर के लिए हम बना रहे हैं, 4 और 5 दोनों को ठीक आएगी। देखिए इसके लिए हमने सबसे पहले पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे और उल्टा उल्टा बनाते हुए देखिए इसका उल्टा उल्टा बनाते हुए हमने 6 सिलाइयाँ बना लेनी है हमने इस तरह से। देखिए मैंने ये वायर वाली सिलाइयाँ इसलिए ली हैं आपको दिखाने के लिए, तो आप इसको नॉर्मल सिलाइयों पे भी बना सकते हैं। चलिए इसकी हम 6 सिलाइयाँ उल्टा उल्टा बनाते हुए इसकी कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए 6 सिलाइयाँ हमने उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर ली हैं। अब देखिए हमने क्या करना है, यहाँ पे एक फंदा बिना बुना उतारेंगे और 2 फंदे हमने इसके उल्टे बना लेने हैं बॉर्डर के। अब देखिए हमने इसका सारे हमने फंदे इसके फंदे इंक्रीज़ करने हैं, बढ़ाने हैं। देखिए एक फंदा धागे को अपनी तरफ करेंगे, इस तरह से जाली से बढ़ाएंगे, धागे को अपनी तरफ करेंगे, सीधा बनाएंगे, धागे को अपनी तरफ सीधा। इस तरह से हमारे एक फंदे के दो दो फंदे बनते जाएंगे। धागे को अपनी तरफ करना है, फिर ही 2 फंदे बनेंगे हमारे। देखिए इस तरह से ये नेट बन जाती हैं जाली, पहले भी कई बार मैंने सिखा चुकी हूँ। लास्ट के 3 फंदे तक हम छोड़ देंगे, तब तक हमने सारे फंदे इसी तरह से बनाने हैं। देखिए लास्ट के 3 फंदों का हम बॉर्डर बनाएंगे, फिर से 2 उल्टे। देखिए ये बिना बुना होता है, इसको भी हम उल्टा बनाएंगे। जब हम सिलाई को स्टार्ट करते हैं तब हम इसको बनाते हैं। देखिए अब हमने क्या करना है, ये हमारी उल्टी साइड है, उल्टी साइड में पूरी सिलाई हमने उल्टा उल्टा बनानी है। देखिए फर्स्ट फंदे को हम इस तरह से उतार लेते हैं, सारे फंदे अब हम उल्टा उल्टा बना लेंगे। देखिए ये जाली वाला फंदा था, इसको भी उल्टा, पूरी सिलाई उल्टी बनाकर कंप्लीट करेंगे। चलिए इसको कंप्लीट करते हैं, फिर मैं आगे बताऊंगी। इसकी उल्टी सिलाई बनाने के बाद अब हमने देखिए पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे, 2 फंदे हमारे ये बॉर्डर के। अब देखिए हमने यहाँ पे 2 सिलाई उल्टी उल्टी निकालनी है। देखिए उल्टा उल्टा बनाते हुए हमने 2 सिलाइयाँ निकालनी हैं। सीधी साइड से भी उल्टा बनाएंगे और उल्टी साइड से भी उल्टा बनाएंगे। इस तरह से हमने इसको कंप्लीट कर लेना है। देखिए इस तरह से, देखिए हमने 2 सिलाई उल्टी उल्टी बना ली है। अब देखिए हमने बॉर्डर के 3 पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे, 2 फंदे हमने यहाँ पे उल्टे बना लिए। अब देखिए हमने हर फंदे के ऊपर जाली बनानी है, फिर से धागे को अपनी तरफ करते हुए। देखिए 2 फंदों के बाद बनाएंगे। अब हम 2 बना लिए, फिर धागे को अपनी तरफ 1 2, फिर धागे को अपनी तरफ 1 2, फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे 1 2। इस तरह से बनाते हुए देखिए हमने पूरे फंदों पे हमने इस तरह से जाली बना लेनी है
और उल्टी सिलाई को हम उल्टा बनाएंगे। ये हम दूसरी बार फंदों को इंक्रीज़ कर रहे हैं इस तरह से। देखिए ये उल्टी सिलाई हमने पूरी उल्टी बना लेनी है। इस सिलाई में हमने फंदे बनाए, इंक्रीज़ किए हैं, अब पूरी सिलाई हमने उल्टी बना लेनी है। उसके बाद देखिए 2 सिलाई फिर हम उल्टा उल्टा बनाते हुए बनाएंगे, एक सीधी साइड से भी उल्टी और उल्टी साइड से भी उल्टी। उसके बाद हम इसके अंदर डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे तो हमारे टोटल फंदे इंक्रीज़ हो जाएंगे। अब देखिए हमने 2 सिलाई बना ली हैं। अब देखिए हमने बॉर्डर के पहले 3 फंदे बनाने हैं, एक बिना बुना 2 उल्टे। देखिए हमारा इस तरह से कुछ वर्क आ जाएगा। देखिए ये 2 उल्टी उल्टी सिलाई बनाई तो हमारी ये एक लाइन बन गई। अब देखिए हमने हर एक फंदे को इंक्रीज़ करना है, हर एक फंदे पे जाली बनानी है। ये हम लास्ट बार इंक्रीज़ कर रहे हैं तो हमारे घेरा बनाने के लिए पूरे फंदे हमारे पास आ जाएंगे। हर एक फंदे पे जाली बनाएंगे, उल्टी सिलाई को उल्टा बनाएंगे, उसके बाद डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। चलिए इतना बना लेते हैं ये 2 सिलाइयाँ हम। इसका कलर चेंज करना है। अब देखिए कलर चेंज करने, देखिए सबसे पहले अब हमने इसकी, देखिए यहाँ पे ही कलर चेंज करना है हमने। ये वाला कलर लगा दिया है मैंने, स्काई ब्लू। अब देखिए इसके 2 3 4 फंदे बना दिए मैंने इसके अंदर। अब 4 फंदे, इसको येलो को हमने कट नहीं करना, इसको यहीं पे रखना है। अब देखिए इसको एक बिना बुना उतारेंगे, उसके बाद हमने 1 2 3 फंदे बनाने हैं। फिर हमने देखिए इसका एक फंदा बिना बुना उतारना है इस तरह से, फिर 3 फंदे बनाने हैं। इस तरह से अब फिर से हमने एक उतारना है, फिर से 3 फंदे उतारेंगे, बुनाएंगे सीधा सीधा बनाते हुए। अब फिर से देखिए एक फंदा उतारा, 1 2 3। अब फिर से इसको उतार लेंगे। देखिए येलो वाले को हम बिना बुने इस निडल पे ले लेंगे। इस तरह से 3 ये वाले कलर के, ब्लू कलर के हमने 3 फंदे सीधे बनाने हैं। 4th फंदे को हमने उतारना है, येलो को एक उतारना है, 1 2 3 ब्लू के बना के फिर हमने येलो को एक उतारना है। इस तरह से हमने पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है। देखिए मेरे पास इस सिलाई में 170 फंदे हैं। हमने अब और फंदे इंक्रीज़ नहीं करने। चलिए इस सिलाई को हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए इस तरह से ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। उल्टी सिलाई में देखिए हमने क्या करना है कि इस ब्लू वाले फंदे को हमने सीधा बनाना है, इसको हमने फिर से उतारना है इस तरह से, और फिर इसको सीधा बनाना। उल्टी साइड से भी हमने इसको सीधा बनाना है। देखिए धागे को अपनी तरफ करके फिर उतारना है इसको, फिर उधर करके फिर से हमने सीधे फंदे बनाने हैं। ये येलो वाले फंदे को हमने दोनों सिलाइयों पे उतारना है। अब देखो धागे को अपनी तरफ करेंगे, फिर उतारेंगे इसको, फिर उधर करके हम तीनों को बनाएंगे। इस तरह से इस सिलाई को हमने कंप्लीट करना है। चलिए इस सिलाई को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके आगे बताऊंगी क्या करना है। देखिए इस तरह से ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। देखिए ये बिल्कुल आसान तरीके से मैं इसको बना रही हूँ, बिगिनर्स भी बड़ी आसानी से इसको बना सकते हैं। अब देखिए हमने क्या करना है, अब हमने इसके येलो वाले फंदे बनाने हैं। देखिए अब हमने देखिए पहले 3 फिरोज़ी फंदे बनाए थे हमने, एक येलो। अब देखिए येलो को हमने सेंटर में रखना है। इस तरह से ये 3 फंदे करने हैं येलो के, और उसके साथ वाले को हमने, देखिए यहाँ पे अब 2 फंदे बनाएंगे, इसको हमने इस तरह से उठाना है। अब देखिए येलो के एक पहले और एक येलो
और एक येलो के बाद वाला। अब ये 3 फंदे हो जाएंगे। देखिए अब ये फ़िरोजी के 3 थे, इस सेंटर वाले को हमने बिना बुने उतारना है। अब देखिए ये येलो से पहले वाला, ये येलो और ये येलो के बाद वाला। अब ये वाले 3 हो जाएंगे सेंटर में इस तरह से। अब इसको उतारेंगे। अब 3 येलो के बनाएंगे, इस तरह से। अब इसको उतारेंगे इस तरह से। देखिए इस सिलाई को पूरा हमने कंप्लीट करना है। देखिए स्टार्टिंग से अगर हमने यहाँ पे अच्छे से सेट करके रख लिया तो आगे हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसी तरह से हमारा आता जाएगा। इस सिलाई को हम इसी तरह से बना लेते हैं। अब फ़िरोज़ी के सेंटर वाले को हमने बिना बुना उतारना है, येलो के 3 बनाने हैं। चलिए इस सिलाई को कंप्लीट करेंगे हम। अब देखिए ये हमारी सिलाई बन गई है। इसकी उल्टी साइड पे आ गए हैं कि पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे और ये 1 और 2, ये 3 फंदे हमने फट्टी के रखने हैं। उसके बाद देखिए सारे फंदे अब हमने उल्टे उल्टे बनाने हैं इस तरह से। ये हमारी उल्टी साइड है। देखिए इसको भी हमने अब उल्टा ही बनाना है। ये वाले को पूरी सिलाई हमने येलो कलर के धागे से उल्टा उल्टा बनाया। देखिए इसको जो मैंने ये डाला है इसको भी हमने उल्टा बनाना है। इस फ़िरोज़ी को भी हम उल्टा बनाएंगे। चलिए इस सिलाई को हम पूरा इसी तरह से उल्टा उल्टा बना लेते हैं। उसके बाद हम फिर कैसे करना है वो बताएंगे। देखिए इस तरह से ये सीधी साइड है हमारी। देखिए अब यहाँ पे साइड पे भी हमने बॉर्डर के 3 फंदे बनाने हैं। सीधे सीधे बनाया था हमने, तो यहाँ पे भी हमने सीधा ही बनाना है। अब देखिए अब इसकी सीधी साइड पे आ गए हैं हम इस तरह से। अब हमने देखिए क्या करना है। अब हमने ये वाला सेंटर लेना है, ये जो 3 येलो हैं ये वाला। अब देखिए हमने नेक्स्ट कलर लगाना है। पहले देखिए हमने यहाँ पे ये 3 फंदे बनाने हैं, तीनों सीधे बनाने हैं इस तरह से। ये हमारे फट्टी के हैं। अब देखिए हमारे पास जो ये वाले 3 येलो फंदे बनकर आए हैं, यहाँ पे हमने कलर चेंज करना है। देखिए कलर, सॉरी, हमने यहीं से स्टार्ट करना है, कलर को लगाना है, क्योंकि हमने येलो से तो वर्क ही नहीं करना। येलो को फंदे को तो हमने सिर्फ उतारना है। अब ये फट्टी वाले फंदे भी हमने रेड कलर से ही बनाने हैं। इसको सीधा बनाएंगे। अब ये वाले जो फंदे हैं देखिए इसको हम बिना बुना उतार लेंगे। ये वाले फंदे को 2 बनाए, इसको बिना बुना उतारेंगे। अब देखिए जो हमारे पास है ये 3 फंदे दिखाई दे रहे हैं, इसको हमने रेड बनाना है 3 सीधा बनाते हुए। अब इसको हम बिना बुना उतारेंगे, जो इसके ऊपर आ रहा है इस तरह से। सेंटर वाले 3 फिर से येलो हमने लेने हैं। देखिए जो 3 हमने ये बनाए हैं उसके सेंटर वाले 3 फंदे लेने हैं, ताकि ये 3 फंदे ब्लू के यहाँ पे आए हैं, रेड के यहाँ पे आ जाएंगे इस तरह से। अब देखिए इसको हमने बिना बुना उतारा। अब ये जो येलो हैं इसको हमने रेड बना देना है। अब इसको उतारेंगे। तीन तीन फंदों से देखिए हमने बनाना है। अब इसको उतारेंगे। अब इसको इस तरह से हमने इसको सिलाई को पूरा कंप्लीट करना है। एंड पे हमारे 3 आ गए हैं, इन तीनों को हम रेड ही बनाएंगे।
इस तरह से। अब देखिए इसकी उल्टी सिलाई पे हमने इसी तरह से करना है। रेड को हमने रेड ही बनाना, सीधा सीधा ही बनाते हुए बनाना है हमने उल्टी साइड से भी। देखिए इन 3 फंदों को सीधा बनाना है, धागे को अपनी तरफ करेंगे और येलो वाले को इस सिलाई पे उतारेंगे। फिर से धागा परली साइड करके हमने 3 फंदे सीधे बनाने हैं। देखिए फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और येलो को इस सिलाई पे उतारेंगे, फिर धागा उस साइड करेंगे और 3 फंदे सीधे बना लेंगे। इस तरह से देखिए जैसे हमने ये वाली सिलाई रिपीट की थी इसकी बैक वाली, तो उसी तरह से हमने इसको करना है। इसको उतारेंगे, इसको बनाएंगे। चलिए इस सिलाई को हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए हमने जिस तरह से येलो वाला बनाया था अब उसी तरह से येलो बनाना है। अब देखिए हमने सबसे पहले यहाँ पे 3 फंदे, हमने पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे, 3 फंदे हमने येलो के बनाने हैं इस तरह से। अब देखिए हमने ये वाला सेंटर फंदा हम इसको उठाएंगे। अब देखिए इसको हमने बनाना है। देखिए 3, ये स्काई में से भी हमने 3 का सेंटर वाला उठाया था, अब इसका भी 3 का सेंटर वाला उठाएंगे। अब देखिए ये इसके येलो के एक पहले और एक पीछे, इसको येलो बनाएंगे। येलो से एक पहले, फिर येलो के एक बाद वाला। अब देखिए 3 का जो रेड में से 3 का जो सेंटर है ये बीच वाला, इसको बिना बुना उतारेंगे। येलो से एक पहले वाला, फिर येलो वाला और फिर येलो के आगे वाला। देखिए यहाँ पे भी हमने सेम इसी तरह से बनाया था, इस तरह से हमने बनाना है। देखिए जो हमारी ये डब्बियाँ बनेंगी तो आपस में इस तरह से बनती जाएंगी। देखिए अब इसका सेंटर उठाएंगे रेड का, ये 3 बनाएंगे। इस तरह से इस सिलाई को कंप्लीट करना है हमने। कि उल्टी सिलाई हमने उल्टी बनानी है, 3 फंदे साइडों के सीधे बनाने हैं बस। ये 3 सीधे फंदे बनाएंगे। जब ये सिलाई हम यहाँ पर कंप्लीट करके चले जाएंगे, ये साइड के 3 फंदों को हम सीधा बनाएंगे, बाकी सारे उल्टे बनाएंगे और फिर इधर आके इस 3 फंदों को, फट्टी वाले फंदों को सीधा बनाएंगे। चलिए इसको पूरा करते हैं। इस सिलाई को सीधी और उल्टी सिलाई इसी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए बहुत ही सुंदर बनकर आएगा, कलरफुल सा डिज़ाइन बनेगा। देखिए ये हमारी सिलाई ख़त्म हो गई है। देखिए स्टार्टिंग के 3 फंदे हमने पहला बना बिना बुने, फिर 2 फंदे सीधे। अब सारी सिलाई हमने उल्टी उल्टी बनानी है। इस तरह से फिर से हमने देखिए इसका नया कलर लगाएंगे। देखिए अब हमारी ये सिलाई ख़त्म हो गई है। अब हम दूसरा कलर लगाएंगे। देखिए इसको बिना बुने उतारेंगे। अब हमने देखिए जो हमारे 3 फंदे येलो के होते हैं उसको हमने कलर चेंज करना होता है। जो इसके सेंटर वाला फंदा होता है अब उसको हमने उठाना है। और देखिए इसको हमने नेक्स्ट कलर लगाऊंगी मैं। देखिए आप चाहे इसको 2 कलर से भी रिपीट कर सकते हैं। देखिए मैं अब तीसरा कलर लगा रही हूँ। देखिए नीचे भी हमने देखिए येलो वाले 2 उठाए थे। अब देखिए इसके सेंटर वाला जो है इसको उठाएंगे। अब देखिए ये येलो 3 है, अब इन तीनों को हमने ग्रीन बनाना है। अब इसको हमने बिना बुने उतार लेना है। अब फिर से आगे 3 बनाने हैं, इसको बिना बुना उतारेंगे। देखिए ये येलो दिखाई दे रहे हैं 3 इकट्ठे, एक लंबा स्टिच हो उसके दोनों साइडों वाले फंदे, ये 3 फंदे हमने बनाने हैं ग्रीन कलर से। और ये रेड के ऊपर जो सेंटर वाला है इसको हमने बिना बुने उतारना है। इस तरह से सिलाई को कंप्लीट करना है। देखिए उल्टी साइड से हमने वैसे ही बनाना जैसे बनाते आए हैं। ग्रीन के ऊपर ग्रीन बनाना है और येलो को उतारते जाना है, धागे को आगे पीछे करके। पिछली साइड से भी हमने सीधा सीधा बनाते हुए 3 ग्रीन फंदों को बनाना है और येलो को उतारना है। चलिए इस तरह से इस सिलाई को हम कंप्लीट कर लेते हैं।
अब देखिए ये हमने दोनों सिलाइयाँ बना ली हैं, सीधी और उल्टी। देखिए येलो वैसे ही बनाना है जैसे ही हम बनाते आए हैं हर एक कलर के बीच में। देखिए कैसे बनाती हैं, ये येलो है, इसके दोनों साइडों वाले फंदे येलो हो जाएंगे और ये बिना बुना उतर जाएगा, और ये वाले भी हम दोनों येलो बना देंगे। इसको हमने बिना बुना उतारना है। अब इसको येलो बनाना है, इसको ग्रीन को हम कट कर देंगे। देखिए एक तो हमारा ये है ही है जिसको हमने बिना बुना उतारा था, एक उससे पहले, एक उसको और एक उसके आगे वाले को, 3 बनाना है। अब देखिए इसका सेंटर वाला हमने बिना बुना उतारना है। देखिए 1 2 3, ये ग्रीन 3 थे, 3 का जो बीच वाला है उसको बिना बुने उतारेंगे। जो येलो हमने बिना बुने उतारा था उसके एक फंदा पहले येलो, एक उसको और एक उसके बाद वाले को येलो बनाना है। देखिए इस तरह से बनाना है। उल्टी सिलाई हम उल्टी बना लेंगे इसके अंदर। देखिए इस तरह से हमने इस डिज़ाइन को करना है। देखिए एक कलर आप और लगा लें, इसी तरह से बनाते हुए आपने रिपीट करना। देखिए 3-4 बार मैंने आपको बताया कि कैसे कलर लगाना है, इसी तरह से मैं एक कलर और लगा लूँगी। देखिए इस तरह से हमने इसके अंदर 4 डिज़ाइन बना लिए हैं। देखिए मजेंटा डिज़ाइन बनाने के बाद उसके बाद जैसे हमने यहाँ पे 2-2 सिलाइयाँ येलो की डाली थी वैसे ही डाल ली हैं। अब देखिए हमने क्या करना है, यहाँ पे अब 2 सिलाई हमने येलो की सीधी और उल्टी निकालनी है इस तरह से। अब सारे फंदे हमने येलो से ही बनाने हैं, सीधा सीधा बनाते हुए सीधी साइड से, उल्टी साइड से उल्टा उल्टा बनाते हुए उल्टी सिलाई, सीधी और उल्टी की 2 सिलाइयाँ कंप्लीट करनी हैं इस तरह से। मैंने 4 कलर लगा दिए हैं। देखिए अगर आपने 2 कलर से बनाना है तो 2 कलर से भी बना सकते हैं। अगर आपने एक, वैसे तो एक कलर से अच्छा नहीं लगेगा, 2 कलर से आप कर सकते हो रिपीट। तो मैंने 4 कलर डाल दिए हैं। चलिए अब हम सीधी साइड से सीधा, उल्टी साइड से उल्टा, इस तरह से बनाते हुए 2 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेते हैं। फिर नीचे का हम बॉर्डर बनाकर इसको बंद करेंगे। चलिए बंद करते हैं इसको। देखिए 2 सिलाइयाँ हमने बना ली हैं सीधे और उल्टे की। अब देखिए हमने इसका बस बॉर्डर बनाना है। बॉर्डर के लिए देखिए हमने सारे फंदे उल्टे उल्टे बनाने हैं। उल्टे उल्टे से बॉर्डर बनाएंगे हम इस तरह से। देखिए हमने इसकी 6 सिलाइयाँ बनानी हैं। 6 सिलाइयों से हमारी 3 लाइनें बन जाएंगी और फिर हम इसको 7th सिलाई में बंद कर देंगे। चलिए इसकी हम 6 सिलाइयाँ बना लेते हैं। देखिए इस तरह से। उसके बाद देखिए इसकी बिब बनाएंगे, कैसे बनानी है। इस तरह से ये बनकर आ गया है हमारा घेरा। अब देखिए इसका हमने जो है बिब बनाना है इस तरह से। देखिए इसका जो बिब है उसको हम यहाँ सेंटर पे बनाएंगे। देखिए इसके अंदर मैंने 33 फंदे बनाए थे। 33 फंदे बनाए थे। हम 11 आगे बिब के लिए रखेंगे, 11 इधर छोड़ देंगे, 11 के ऊपर बिब बनाएंगे और 11 इधर छोड़ देंगे। देखिए इसको काउंट करके हमने 11 छोड़ देने हैं। देखिए इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। उसके बाद यहाँ पे हमने नीडल को डालना है। अब देखिए इस कलर के साथ ही हमने यहाँ से फंदे उठाने हैं हमने इस तरह से। देखिए काउंट करते हुए उठाएंगे, एक एक फंदे में से हमने नीडल को डालते जाना है और फंदा उठाते जाना है। 2, देखिए हम आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे जो
हमने देखिए फंदे के लिए बल लिया हुआ था, उसमें से उठाएंगे 3 4 5 6 7 8 9। देखिए हम नीचे से भी काउंट कर लेंगे, ये वाले देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10 और ये हमारे 11। अब आगे भी काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए पूरे 11 फंदे हमारे पास। अब देखिए हमने क्या करना है, हमने उल्टा उल्टा बनाना है, उल्टा उल्टा से बनाएंगे। देखिए इसके अंदर हम बिना बुना फंदा छोड़ेंगे इस तरह से। पहला फंदा बिना बुना रखेंगे, उसके बाद हमने उल्टा उल्टा बनाना है। अब इसको टर्न कर लेंगे। अब फिर से देखिए पहले फंदे को बिना बुना उतारेंगे इस तरह से, फिर उल्टा बनाएंगे इसको। देखिए इसकी हम 6 लाइनें बना लेते हैं। पहले 12 सिलाइयाँ टोटल हमारी बन जाएंगी। चलिए पहले 6 लाइनें बना लेते हैं। इसकी हमने इस तरह से पहला फंदा उतारते हुए 12 सिलाइयाँ बनाएंगे। ये हमारे 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए। अगर 4 के लिए बनाएंगे तो आप 5 लाइनें बना लें, 10 सिलाइयाँ बना लें। घेरा इतना ही रखेंगे हम 4 और 5 के लिए। चलिए इसकी 12 सिलाइयाँ बना लेते हैं। देखिए हमने इसके अंदर 5 सिलाई बना ली है। देखिए ये काफ़ी है, क्योंकि अब अभी थोड़ा सा और बनाएंगे। देखिए पहला फंदा हमने इसी तरह से रखना है बिना बुना। अब देखिए हमने यहाँ पे 2 का 1 बनाना है, 2 का 1 बनाना है यहाँ पे। ये हमारी 11वीं सिलाई है। अब यहाँ पे भी 2 का 1 बनाएंगे और इसको हम इसी तरह से बनाएंगे। ये हमारा बिना बुना फंदा है। अब उल्टी सिलाई हमने उल्टी ही बनानी है। इस तरह से कि 11 से हमारे पास 9 फंदे रह गए। अब हमने 2 फंदे और कम करने हैं। देखिए पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे। अब ये 2 का 1 करेंगे। इस साइड भी देखिए 2 का 1 करेंगे। लास्ट वाले फंदे को छोड़कर अब इसको बना लेंगे। अब हमने देखिए उल्टी सिलाई में फिर से 2 का 1 बना लेना है उल्टी में। अब इधर से भी 2 का 1 बनाना है और ये उल्टा। अब देखिए सीधी सिलाई में आकर हम इसको बंद कर देंगे। पहला फंदा हमने बिना बुना उतारा, अब दूसरे को हमने बना लिया। देखिए इसको इसके ऊपर से हम गिरा देंगे इस तरह से। अब फिर से नेक्स्ट फंदे को हम बनाएंगे। अब इसके ऊपर से इसको फिर गिरा देंगे। सारे फंदे हमने बंद कर देने हैं। इस तरह से इस तरह से थोड़ी सी शेप आ जाती है बिब की, ये वाली।
इस तरह से बिब की शेप आ जाएगी। देखिए इस तरह से ये बिब बन गया है, इसकी इस तरह से शेप आ गई है। देखिए अब देखिए इसकी हम यहाँ से सिलाई करेंगे, यहाँ तक, इसको यहाँ तक छोड़ देंगे, इतना सा हमने छोड़ देना है, बाकी हमने इसकी यहाँ तक सिलाई कर लेनी है। चलिए इसकी सिलाई करके मैं दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से जो इसका फ्लैट सर्कल बन गया है, इसकी सिलाई कर दी। देखिए इतना हमने खुला छोड़ना है। अब देखिए हमने यहाँ पे आगे पिप बना दिया है, यहाँ पे हमने दोनों साइडों पे देखिए फंदे उठाने हैं बेल्ट के लिए। यहाँ से दोनों साइडों से देखिए हमने इसके अंदर देखिए 1 2 3 4 5 चार चार फंदे हम उठाएंगे यहाँ से। देखिए 5 फंदे हम उठा लेते हैं। एक, 4 ले लें चाहे 5 ले लें, 2, 3, 1 फंदा थोड़ा इधर से उठाएंगे, 4 फंदे ही आए हैं। 1 2 3 4 और 5 यहाँ से आएगा 5, क्योंकि मैं दोनों साइडों से बिना बुना फंदा उतारूंगी। अगर आपने नहीं उतारना तो आप 4 ले लें। पांच फंदे लेने हैं इस तरह से। अब देखिए हमने चाहे उल्टा उल्टा से बना लें चाहे सीधे सीधे से बना लें। पहला फंदा बिना बुना उतारूंगी मैं। इसको नोट लगा लें अच्छे से। अब देखिए उल्टा उल्टा बनाते हुए इसकी हम सिलाइयाँ डालते जाएंगे। पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे। अगर आप 4 फंदे लेंगे तब भी ठीक रहेगा, इस तरह से। चलिए थोड़ा सा हम बना लेते हैं। देखिए हम अपने लड्डू गोपाल जी को देखिए नाप भी लेंगे। यहाँ से हमारा आता है, देखिए ये कम से कम 2.5 इंच के करीब हमने इसको बना लेना है। चलिए इसको बना लेते हैं। हमने इसके अंदर 26 फंदे डाले हैं। देखिए वैसे तो हम 5 नंबर के लिए 24 फंदे डालते हैं, इसके अंदर हमने 2 फंदे ज़्यादा डाले हैं। अब देखिए हमने इसकी इस तरह से सीधा सीधा बनाते हुए हमने इसकी येलो की 2 सिलाइयाँ बनानी हैं। चलिए इसकी 2 सिलाइयाँ बना लेते हैं हम सीधा सीधा बनाते हुए, फिर इसका कलर चेंज करेंगे 3rd सिलाई में। देखिए अब हमने देखिए इसके अंदर नेक्स्ट कलर लगाना है। ये हमारी 3rd सिलाई है। अब देखिए इसको हमने सीधा सीधा ही बनाना है। देखिए इस तरह से बस कलर चेंज करना है हमने।
देखिए इसके अंदर भी हमने डिज़ाइन बनाना है। देखिए 3 बना लिए हमने, इसको हमने बिना बुना उतारेंगे। फिर से हमने 3 बनाए, इसको बिना बुना उतारेंगे। जैसे हमने ड्रेस के अंदर डिज़ाइन बनाया है उसी तरह से हम इसको बनाएंगे। देखिए हमारे पास एक फंदा कम है, मैं एक फंदा और बढ़ा लूँगी यहीं से, तो हमारा जो डिज़ाइन है वो एक जैसा हो जाएगा। अब देखिए उल्टी साइड से हमने वैसे ही करना है जैसे हमने ड्रेस के अंदर किया था। 3 फंदों को बनाएंगे, धागे को अपनी तरफ करेंगे, येलो को उतारेंगे, फिर उस साइड करेंगे धागे को और बना लेंगे। चलिए इसको हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं कि इसको हमने कट कर दिया है। अब देखिए इस धागे को हम साथ के साथ थोड़ा सा अंदर की तरफ करते जाएंगे। अब देखिए हमने क्या करना है, इस वाले सेंटर वाले फंदे को रखना है, इसको येलो बनाएंगे हम पहले सीधा बनाते हुए। अब इसको देखिए हमने बिना बुना उतारना है। अब इसको और येलो को और उससे आगे वाले को देखिए इसी तरह से हमने ड्रेस पे बनाया है 3 फंदे। अब सेंटर वाले को बिना बुना उतारेंगे। अब येलो के एक पहले और एक बाद में 3 फंदे हो जाएंगे इस तरह से। ये मजंटा का जो सेंटर वाला फंदा है उसको बिना बुने उतारेंगे इस तरह से, और इसको येलो करेंगे, येलो को येलो बनाएंगे और आगे वाले को भी येलो बनाएंगे इस तरह से। अब देखिए इसकी हम उल्टी सिलाई उल्टी बनाएंगे पूरी। देखिए अब मजंटा के बाद हम ग्रीन डालेंगे। अब देखिए इसको हमने कैसे डालना है। देखिए जो हमने यहाँ पे ये येलो है इसको हमने अब ग्रीन करना है तीनों को। अब इसको बिना बुने उतारेंगे और ये फर्स्ट वाले को हमने ग्रीन बना देना। देखिए इस तरह से हमने इसको देखते हुए बनाना है, इस तरह से इसको उतारेंगे, ये तीनों फंदों को हमने ग्रीन बना देना है। देखिए छोटी बड़ी कैप के लिए हमने इसी मेथड से हमने इसको बनाना है। देखिए ये मैंने 4 और 5 नंबर के लिए बना रही हूँ। अगर 3 नंबर के लिए बनाने हैं तो हमने इसके अंदर 26 फंदे लिए हैं, तो आपने 3 फंदे कम कर देने हैं। इसमें थोड़े से फंदे 2-3 ज़्यादा लिए हैं हमने। चलिए इसी तरह से इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। उल्टी सिलाई में हमने येलो को बिना बुना उतारना है, वैसे ही जैसे हमने नीचे बनाया है कि इस तरह से। इसको सीधा बनाएंगे, बिना बुने उतारेंगे। इस तरह से करने के बाद देखिए जैसे हमने नीचे येलो को बनाया था उसी तरह से हमने येलो को भी बना लेना है। अब देखिए येलो कलर से बनानी है 2 सिलाई। येलो से एक पहले वाला फंदा येलो बनता है, एक येलो बनेगा और एक उससे आगे वाला फंदा भी येलो ही बनेगा। देखिए इस तरह से हमने इसके 3 डिज़ाइन बना लिए हैं। अब देखिए इसकी हमने और नहीं बनाने, 3 कलर डाल लिए। अब देखिए हमने क्या करना है, देखिए 2 का 1 बनाना है। सारे फंदों का 2-2 का 1 बना देंगे।
इस तरह से आधे फंदे हमारे यहाँ पे कम हो जाएंगे। जैसे हम सीधा बनाते हैं उस तरह से बनाते हुए देखिए पीछे हमारा एक बचता है, पीछे हम 2 का 1 करेंगे, यहाँ पे 1 बना देते हैं, पीछे 2 का 1। इस तरह से उल्टी सिलाई हम उल्टी ही बना लेंगे। उल्टी सिलाई हमने उल्टी बना लेनी है। चलिए इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए अब हमने देखिए सुई में धागे को डालकर ये सारे फंदे हमने निकाल लेने हैं इसके अंदर। इस तरह से इसको अच्छे से टाइट हमने खींच देना है। और यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट वाली लाइन है उसमें से एक बार इसको हम पक्का करेंगे इस तरह से। अब देखिए इसकी जो सिलाई है वो बाद में करेंगे हम। देखिए अब इसका आगे हम फ्लैप बनाएंगे। इसके लिए देखिए हमने यहाँ पर देखिए कितने फंदे डाले थे, 4 8 4 12 4 16 20 24 25 28 फंदे डाले हुए हैं हमने। अब देखिए इसके अंदर हमने जो 10 फंदे लेंगे, 10 फंदे लेने हैं, 28 में से 10 फंदे लेने हैं हमने। तो हमने देखिए यहाँ पे 9 फंदे छोड़ देने हैं, 3 4 5 6 7 8 और 9 यहाँ से डालना है हमने। अब यहाँ से 10 फंदे बनाएंगे। देखिए हम यहाँ से 10 फंदे हमने उठा लेने हैं 12 नंबर की सिलाई पे। देखिए अब यहाँ पे हमने 10 नंबर से नहीं बनाना, 1 2 सीधी साइड अपनी तरफ रखेंगे, 3 4 एक एक फंदे में से उठाना है हमने, 5 6 7 8 9 और 10। देखिए दोनों साइडों पे हमारे पास बराबर फंदे रहने चाहिए। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए हमने इसकी 2 सिलाइयाँ 12 नंबर से उल्टी उल्टी बनानी हैं। देखिए ये 4 और 5 के लिए बना रहे हैं। अगर हमने 3 नंबर के लिए बनानी है तो यहाँ पर आप इसके अंदर देखिए 28 फंदे हैं, तो आपने 4 फंदे कम रखने हैं। तो यहाँ पे भी हमने 8 फंदे ही रखने हैं। अब देखिए हमने इसके अंदर उल्टा उल्टा बनाते हुए इसको टाइट बनाना है हमने, लूज़ नहीं बनाना। अगर किसी का हाथ लूज़ है तो वो भी इसको थोड़ा टाइट करके ही बनाएंगे हमने। अब देखिए इसकी दूसरी सिलाई भी हमने उल्टा उल्टा बनाते हुए बना लेनी है। इस फंदे को हम सीधा बना लेंगे। अब देखिए हमने 2 फंदे बिना बुने उतारने हैं, 1 2 और आगे के फंदे हमने उल्टा बनाना है। 2 इस साइड भी छोड़ देंगे लास्ट में। देखिए इसको 2 लास्ट में छोड़ देंगे। अब इसको यहीं से टर्न करेंगे। देखिए इसको इस तरह से बिना बुने उतारेंगे और आगे बुनेंगे।
अब देखिए 2 पहले छोड़े थे, अब 2 फिर से हमने छोड़ देने हैं यहाँ पे, 4 हो गए। अब फिर को इससे यहीं से फिर टर्न करेंगे। अब देखिए हमने इसको 2 फंदों को बना लेना है। देखिए अब हमने ये 2 फंदे हैं हमारे पास, 2 बना लेने हैं। अब इसको टर्न करेंगे यहीं से। अब देखिए हमने इसको इसी तरह से बना लेंगे, ये 2 और आगे वाले 2 जैसे छोड़े थे, अब उसी तरह से हमने 2 फंदों को बना लेना है। फिर से इसको टर्न करेंगे। देखिए पहले फंदे को बिना इसी तरह से उतार लेंगे, और देखिए अब इधर से भी 2 फंदे हम ले लेंगे। अब इसको यहीं से टर्न करेंगे, इसको बिना बुना उतार लेंगे इसी तरह से। और ये आगे वाले 2 फंदों को भी हम इसी तरह से ले लेंगे। अब देखिए इसको भी हमने ले लेना है, इस फंदे को हम सीधा बना लेंगे इधर वाले को। देखिए इस तरह से बन जाएगा। अब हमने देखिए इसको यहीं से बंद कर देना है, 2 फंदों का एक करते हुए। इस तरह से हमने इसको बंद कर दिया है। देखिए लास्ट पे इसको बंद कर देना है हमने। इस तरह से ये फ्लैप बन गया है। इसको हम यहाँ पे अंदर की तरफ कर देंगे, इस तरह से क्रोशिए से। थोड़ा सा इसको देखिए इसके बराबर खींच देना है हमने। अब देखिए इसको हमने यहाँ पे सिलाई कर देनी है। इस तरह से देखिए सिलाई करके दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से ये इसका फ्लैप बन गया है। देखिए कितनी प्यारी लग रही है जी। ये 4 और 5 को बिल्कुल ठीक आएगी। देखिए 3 नंबर के लिए हमने सिर्फ इसके अंदर तीन फंदे कम कर देंगे, 3 या 4 फंदे। देखिए बाकी हमने यहाँ पे 8 फंदे लेने हैं, उसी तरह से हमने बनाना है यहाँ पे। तो चलिए देखिए 6 नंबर के लिए हमने यहाँ पे 30 फंदे बना लेने हैं। 6 और 7 के लिए 30 फंदे बनाकर यहाँ पे 12 लेने हैं फ्लैप के लिए। बनाने का तरीका बाकी सारा यही है, सिर्फ फंदे 12 लेने हैं। 4-4 दोनों तरफ से छोड़ेंगे, बीच में हमारे पास 4 रह जाएंगे। इसके अंदर 2 थे। तो चलिए हमने सीखी, इस तरह से हमने इसकी अलग से चोली बना ली है। देखिए चोलियों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। पहले भी मैंने कई बार चोलियाँ बनाई हुई हैं। देखिए इस तरह से ये 4 और 5 दोनों को आएगी ये ड्रेस। देखिए ये हमारा जो ड्रेस का घेरा है और ये हैट, ये तीनों चीज़ें बनकर रेडी हो गई हैं।
देखिए, अगर आपको हमारी ये ड्रेस की वीडियो पसंद आई, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।